नंबर का क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। बिल्कुल सही बात है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन टिश्यू। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का टिश्यू पे अलग होता है, लंग्स में अलग होता है। ठीक है, ईच हीमोग्लोबिन कैन बाइंड अप टू 4 ऑक्सीजन। हमने जैसे पढ़ाई है कि हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है जिसकी 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, जिससे क्या बाइंड होते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं। पहला बाइंड हुआ 25% सैचुरेशन, दूसरा 50% सैचुरेशन, तीसरा बाइंड हुआ 75 और चौथा बाइंड हुआ 100% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हो गया। ठीक है, अगला लिखते हैं ईच हीमोग्लोबिन कैन बाइंड ऑफ अप टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सपोज वी हैव एन इक्वल नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। इन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन का नंबर भी इक्वल हो और ऑक्सीजन का नंबर भी इक्वल हो, ठीक है, एंड ऑल द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर इन बाउंड फॉर्म, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि हीमोग्लोबिन भी बराबर हो और ऑक्सीजन भी बराबर हो। ठीक है, तब क्या होगा, तो जैसे हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की 4 चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा, और हीमोग्लोबिन की चारों चेन ऑक्सीजन से बाइंड होती है। तो हीमोग्लोबिन तो कम चाहिए और ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो यानी कि एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है ऑलमोस्ट ऑल द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैव वन बाउंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नहीं, वन बाउंड नहीं, चारों बाइंड होंगे ना। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन का जब एक ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है तो इसके अंदर क्या है, कॉम्पेटिबिलिटी वाली पावर होती है कि वो जब तक पूरे हीमोग्लोबिन को बाउंड नहीं करवा देगा, मतलब एक के बाउंड होते ही बाकी ऑक्सीजन भी पहले उसी हीमोग्लोबिन से बाउंड होंगी, उसके बाद वो दूसरा हीमोग्लोबिन के पास जाएंगी। ठीक है, सपोज इसका एक ऑक्सीजन यहाँ इस हीमोग्लोबिन की एक चेन से बाउंड हो गया है, बाकी 3 खाली हैं, तो पहले यही हीमोग्लोबिन फिल होगा। ठीक है, फिर वो दूसरे हीमोग्लोबिन से बाउंड होंगे। ठीक है, तो अब आप पढ़े ऑलमोस्ट ऑल द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैव वन बाउंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नहीं, नियरली हाफ ऑफ ऑल द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर ईच बाउंड टू 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। भाई चारों ही बनेंगे। नियरली 1/4 ऑफ ऑल द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर बाउंड ऑफ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ईच। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जैसे आप ये ले सकते हैं कि 12 बॉल हैं। ठीक है, 12 बॉल हैं, 12 में जो है 6 काली है 6 सफेद है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और उनको सबको बाउंड होना है, चारों को बाउंड होना है एक एक बॉल से। तो अगर 3 के संग 4 बॉल अगर बाउंड हो जाएंगी तो आपका कितना ऑप्शन बच जाएगा, 1/4 बन जाएगा। मतलब 3 बॉल से वो 4 बॉल्स बाउंड हो गई, बची कितनी, 6 रह गई। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, नियरली 1/4 ऑफ ऑल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बाउंड ऑफ द 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ईच। मतलब एक हीमोग्लोबिन से पहले चारों ऑक्सीजन बाउंड होंगे, यानी कि हीमोग्लोबिन कम चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे यूज हीमोग्लोबिन बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नियरली 1/4 ऑफ ऑल द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर बाउंड ऑफ द 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ईच। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी।